अभी बरेली का जिक्र है, वहाँ पर एक माता आई मेरे पास। जैसे सत्संग से पहले और बाद में लोग मिलने आते हैं, तो एक माता आई मेरे पास। और जब माता आई तो माता के हृदय में वात्सल्य होता है। आपने देखा, जो बड़ी बुरी हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो जब बच्चों को प्रेम करती हैं तो ये नहीं सोचते कि प्रेम करते वक्त हमें हाथ अपने पास रखने चाहिए, हमें सर पर हाथ नहीं फिराना चाहिए, हमें जो है वो बच्चे की तरह प्रेम नहीं करना चाहिए। तो एक माता आई, बूढ़ी माता आई, और वो मेरे पास आकर के मुझे ऐसे ही प्रेम करने लगी जैसे छोटे बच्चों को हम करते हैं घर में। तो कुछ सेवादार थे, उन्होंने रोका, अरे ऐसे करते हैं क्या गुरुजी के साथ? तो मैंने उन सेवादारों को रोका और मैंने कहा कि गुरु प्रेम की कोई शर्तें नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप गुरुजी को भगवान के रूप में देखो। गुरु को किस रूप में आप प्रेम करोगे, किस रूप में उसे अपना मानोगे, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, कहा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तू मेरा माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, सखा भी है। तू मेरा राखा सबने थाई, मेरा रक्षक भी तू है, सब जगह तू है। और कहा तव भय केड़ा काढ़ा जीव। उसको भय कैसा होगा जिसका सब कुछ ईश्वर हो जाए, जो अपने भगवान को अपना भाई बना ले, बहन बना ले, उसको सखा मित्र अपना सब कुछ बना ले, जो उसका अपना सर्वस्व सौंप दे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, कहते तू मेरा सब कुछ है तो भय कैसे हो सकता है मुझे तो हर जगह तू दिखाई दे रहा है, तेरे अलावा कुछ और नहीं है। तो आप ये बात मानकर चलिए कि जब किसी का प्रेम हो जाता है अपने गुरु से, और वो बड़े स्नेह से अपने गुरु को याद करता है, उसके ध्यान में रहता है, तो उसके जीवन में वो थोड़ा सा समय भी भक्ति में शामिल हो जाता है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जिन्होंने गुरु से प्रेम किया, गुरु से जुड़े, गुरु के रास्ते पर लगे, उनको गुरु को याद करके कैसे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपका दिन, आपकी याद, आपका ध्यान उधर लगे, ऐसा प्रयास आपका होना चाहिए। तो आप जब ये प्रयास करेंगे, आप उसको जब अपना मानेंगे, अपना सखा मानेंगे, मित्र मानेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर कोई डर नहीं है। आप अपनी हर एक बात कह सकते हैं, आपकी हर एक बात में वो सांझी है, आपके हर एक काम में वो आपकी मदद करेगा। अच्छा हुआ तो हुआ, वो गलत में भी मदद करेगा, गलत में भी संभाल करेगा, उससे भी वापस लेकर आएगा। तो आप ऐसे विश्वास से गुरु को अपने हृदय में धारण करो, उसमें आस्था रखो, अपने जीवन को धीरे धीरे बनाते चलो। ऐसा बनाओ कि गुरु को गर्व हो। हमें ऐसा हो जाना है कि हमारे मालिक को हमारे ऊपर गर्व हो, कि वो हमें कहे कि इसने सही मायनों में मेरी बात पर चलना स्वीकार किया है। तो हमें इस बात को जीवन में बनाना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के प्रेम से जुड़ सकें। एक दो बातें मैं और हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं, बहुत से हमारे प्रेमी जन ऐसे हैं जो सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसके बाद वो दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, सब कुछ टाल देते हैं उस समय पे। अपने आप हो जाएगा, अपने आप सब कुछ नहीं होता जीवन में। अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है तो कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, कहने लगे भैया जी हम सब लोग मिलकर सत्संग करते हैं, बहुत से विरोधी लोग, बहुत से दूसरे दल के लोग आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सामने हमारे गुरु का अपमान करते हैं, हम चुप रह जाते हैं। हम कहते हैं स्वामी जी ने, भैया जी ने अगर आज्ञा दी तब हम कुछ करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को कोई घूरता है, जब तुम्हारे बच्चों को कोई अनर्गल हाथ लगाने की कोशिश करता है तुम्हारे सामने, तब तुम क्या करते हो? तब क्यों तुम इंतज़ार करते हो भैया जी का आदेश आएगा, चिट्ठी आएगी, खबर आएगी, तब हम कुछ करेंगे? या फिर आप पहले अपनी रक्षा करते हो और आपको जवाब मिलेगा? आप पहले अपनी सुरक्षा करते हो। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको ये कहता है कि आपको अपने जीवन में अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान को हार करके जीवन जीना है, आपको अपना चरित्र खो करके जीवन जीना है, आपको अपना आचरण खो करके जीवन जीना है। अगर अपनी मानवता से गिरना पड़ जाए और ये कह करके हम वो बर्दाश्त कर रहे हो कि स्वामी जी ने, भैया जी ने आदेश नहीं दिया है, तो ये सामान्य बात है। मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने परिवार में किसी की गवाही लेने नहीं जाते कि परिवार की रक्षा कैसे करनी है,
वैसे ही अपने आत्मसम्मान, अपने जीवन, अपने चरित्र, अपने आचरण के ध्यान के लिए भी कभी किसी का इंतजार मत करो। जो सही चीज है, जो सही काम है, उसको करने के लिए गर्व से आप आगे बढ़ो। जीवन में कभी सही काम के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, सही काम करने से आपको कोई रोकेगा नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, कैसे आप अपने जीवन, अपने बाहरी जीवन को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हो। एक मैं छोटा सा अनुरोध आपको और करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों से हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। हमारे देश में, हमारे समाज में चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, देश सेवा, मानव सेवा के लिए हमारे आश्रम संस्थान से अलग पर सामाजिक रूप में समर्पित कर रखा है। ऐसे लोग अपने जीवन के 40-40 साल के बड़े ऊंचे अनुभव के बाद जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रयास किया कि उनके साथ एक वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद किया जाए और उस संवाद में उनके जीवन भर का अनुभव उनसे लिया जाए। पिछले दिनों एक डॉक्टर R.K. नायर, उनके साथ हमने संवाद किया। वो प्रदूषण को दूर करने और पर्यावरण के सुधार के लिए वन लगाने का काम करते हैं, बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम करते हैं। शुरुआत उन्होंने करी, गवर्नमेंट से कहा कि कोई आपके पास ऐसी ज़मीन हो जो पूरी तरह से ग्राम समाज की हो, जिसमें कुछ पेड़ पौधे कुछ न लगे हों, जो सरकारी खाली ज़मीन पड़ी हो, वो हमें आप आवंटित कर दीजिए 3 साल के लिए। 3 साल के लिए उन्होंने ज़मीन ली। आप और बहुत सारे प्रेमी सहयोगियों के साथ लग करके उन्होंने वहाँ पर वन लगाने, बहुत बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगाने शुरू किए। उनका ध्यान रखना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया प्रदूषण से कैसे हम अपने चारों तरफ का जीवन सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे बड़े बड़े अनुभव आपको सुनने बहुत ज़रूरी हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो आगे इस समाज में कदम रखेंगे, जीवन में कदम रखेंगे, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं ये जीवन जीने के लिए। हम इतना प्रदूषण, चारों तरफ प्लास्टिक, चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गलत चीज़ें डाल करके अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपका घर बड़ा साफ रहेगा चमकता हुआ, पर आपके घर की दीवार के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा कूड़ादान बना होगा। उस कूड़ेदान में थोड़ा सा हमारा भी सहयोग रहा होगा, हम भी दीवार से उधर चीज़ें आंखें मूंद करके फेंकते होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे ही समाज, परिवार, हमारे चारों तरफ के परिवेश में एक समय के बाद जहर का काम करती हैं। अभी पिछले दिनों में दिल्ली गया, वो कहने लगे भैया जी पानी साफ नहीं आ रहा, पानी पीने को नहीं है, पानी में जहर है। हम अब 2 तरह के फिल्टर लगा रहे हैं तो भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। गर्म खराब पानी से जो खून की बीमारियां होने लग गई, तरह तरह के शरीर में जो चर्म रोग होते हैं, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो होने लग गए, क्योंकि पानी साफ नहीं है, क्योंकि पीने का पानी तक दूषित है। मैंने कल्पना करी, जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर नायर से, उन्होंने कहा भैया जी हम अचानक एक दिन भौचक्के रहकर कहेंगे हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। पर 20 साल हमने अपनी इस धरती को गंदा किया, उसके अंदर जहर बोया, उसके अंदर विष डाला, उसके अंदर गंदगी बनाई, और हमारे पास आज इलाज नहीं रहा। तो वो इलाज और बहुत सारे समाधान की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बहुत आसानी से उनके जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, जो वो बच्चों के साथ करते हैं। उन्होंने कहा वो बच्चों को सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, बाजार से कोई भी सामान खरीदो प्लास्टिक की थैली में नहीं लाना है, घर से एक कपड़े का थैला ले जाना है। अब इतनी सी छोटी चीज़ उन्होंने अपने बच्चों को समझाई। आप बाजार सब्जी लेने जाओ, घर से एक थैला ले जाओ, ऐसा थैला जो कपड़े, जूट, किसी और चीज़ का बना हो, 10 बार 100 बार इस्तेमाल होगा, वो बार बार फेंका नहीं जाएगा। अब उन्होंने ये बात बच्चों को समझा दी, बच्चों को बचपन से। बच्चों के यहाँ एक दिन जन्मदिन हुआ, जन्मदिन में पिताजी मिठाई, फल, केक, बहुत सारी चीज़ें लेके आए और पन्नियों में ले आए। अब जब वो मिठाइयाँ लाए और वहाँ पर सजाया गया जन्मदिन का माहौल, तो बच्चे ने मना कर दिया कि मैं केक नहीं काटूंगा। अब बच्चों की ये बात सुनकर पिताजी बड़े परेशान, ऐसा क्यों कहा? तो कहने लगे हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर नायर, वो कहते हैं पन्नी इस्तेमाल करोगे
तो तुम जहर बोओगे, तुम्हें ये नहीं करना है। अब ये बात कही, पिताजी बहुत दुखी हुए, फ़ोन मिलाया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, गलती तुमने की, तुम्हें ही इसका इलाज करना पड़ेगा। वापस जाकर पन्नी देनी पड़ेगी उसी दुकानदार को, और आगे से कान पकड़ने होंगे कि तुम आगे से सिर्फ अपने घर का थैला इस्तेमाल करोगे, एक छोटी सी शुरुआत करोगे, घर में पन्नी कम लाओगे, कम फेंकोगे, पन्नी की कम चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, और तुम्हारा ये धरती, तुम्हारा ये जो प्रकृति है वो बचेगी। तो ऐसा बहुत सुंदर संवाद उनसे हुआ। मैं चाहता हूँ आप खुद भी सुने, आप अपने बच्चों को सुनाएं, आप आगे आने वाली पीढ़ियों को ये नया रास्ता दें जिससे वो अपने जीवन में आगे सही दिशा में बढ़ सकें। और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप बच्चों को आज सिखाओगे तो वो कल उस चीज़ को आगे ले जाएंगे अगली पीढ़ी में, और अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस संसार, उस धरती पे ही नहीं रह पाएंगी जहाँ साफ पानी मिल सके, जहाँ साफ भोजन मिल सके, जहाँ निरोगी शरीर जीवन जीने का रास्ता मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे संवाद आप सुन सकते हैं, उसको जीवन में पालन कर सकते हैं, और अपने आसपास जो भी आपके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मैं बहुत अपना समय दे रहा हूँ, ताकि हम और आप जो भजन, ध्यान, सत्संग से जो जुड़ते हैं वो तो बहुत अच्छा है, पर हम अपने बाद समाज में क्या छोड़ जाएंगे, अपने पीछे इस धरती को रहने योग्य छोड़ जाएंगे या नहीं छोड़ जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा संस्कार छोड़ जाएंगे नहीं छोड़ जाएंगे, इसकी भी जिम्मेदारी हमें यहीं उठानी पड़ेगी। तो मेरा आधा समय अब इसमें जाता है, मेरा 10 से 12 दिन महीने में सत्संग में जाता है, बाकी 10 से 12 दिन मेरा इस अनुसंधान में जाता है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े महान लोगों को आपके सामने ला सकूं। आप उनकी बातें सुने, आपको जो बात अच्छी लगे आप उसको पालन करें। मैं तो लगा हुआ हूँ, अब आपको कितना लगना है इसका संकल्प आपको लेना पड़ेगा।